मुंबई, सपनों का शहर। एक शहर जो कभी नहीं सोता। 26 नवंबर 2008 को जिंदगी जैसे आम दिनों की तरह चल रही थी। भरपूर शहर अपनी खास ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। लोग अपने रोज के कामों में लगे हुए थे, इस बात से बेखबर कि जल्द ही कितनी बड़ी आफत आने वाली है। शाम की हवा में मसालों की खुशबू और ट्रैफिक की आवाज भरी हुई थी। रेहड़ी पटरी वाले अपना सामान बेच रहे थे, बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे। ये मुंबई में एक और आम दिन था। गेटवे ऑफ इंडिया शान से खड़ा था, जो शहर के अदम्य साहस का प्रतीक है। प्रसिद्ध ताज महल पैलेस होटल शाम के समय में चमक रहा था, जो विलासिता और भव्यता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों यात्री अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। उनके चेहरों पर एक जानी पहचानी थकान दिखाई दे रही थी। उन्हें क्या पता था कि यह आम दिन हमेशा के लिए शहर की याददाश्त में बस जाएगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अरब सागर पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। 10 जवान लड़कों का एक समूह एक छोटी सी नाव से उतरा। वे भारी हथियारों से लैस थे और उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। वे पाकिस्तान से आए थे, उनके दिल नफरत से भरे हुए थे और उनके दिमाग जहरीली विचारधारा से जहरीले थे। उनका मिशन मुंबई के अनजान शहर पर आतंक फैलाना था। ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे, ये पूरी तरह से प्रशिक्षित आतंकवादी थे, जो हिंसा की कला में माहिर थे और कट्टर उत्साह से प्रेरित थे। वे अपने साथ AK-47 राइफल, हथगोले और विस्फोटक ले जा रहे थे। उनके निशाने सावधानी से चुने गए थे, ऐसी जगहें जो मुंबई के दिल और आत्मा को दर्शाती थीं। वे तेजी और चुपचाप चलते थे, भीड़ में घुल मिल जाते थे। उनका घातक इरादा सामान्यता की आड़ में छिपा हुआ था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, पूरी तरह से अफरा तफरी का मंजर था। ऑटोमेटिक राइफल और हथगोले से लैस आतंकवादी मुख्य हॉल में घुस गए और घबराए हुए यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। गोलीबारी की कर्णभेदी आवाज गुफानुमा जगह में गूंज उठी, जिससे शाम की शांति भंग हो गई। लोग चीखते चिल्लाते जान बचाने के लिए भागे, गोलियों की बौछार से बचने के लिए बेताब। नफरत से भरे चेहरों वाले आतंकवादियों ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने भागती हुई भीड़ पर गोलियां बरसाईं। उनका एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोगों को मारना था। स्टेशन के फर्श पर खून बिखरा हुआ था, जो कभी साफ सुथरी टाइलों को एक भयानक लाल रंग में रंग रहा था। हवा में बारूद की गंध और मौत की दुर्गंध भर गई थी। पीड़ितों में CST के उद्घोषक विष्णु दत्ताराम झेंडे भी थे, जिन्होंने असाधारण साहस का परिचय देते हुए घोषणाएं करना जारी रखा, लोगों से भागने का आग्रह किया, यहां तक कि जब आतंकवादी उनके करीब आ गए। उनके निस्वार्थ बहादुरी भरे काम ने अनगिनत जानें बचाईं। CST से कुछ ही दूरी पर लोकप्रिय लियोपोल्ड कैफे में आतंकवादियों के एक और समूह ने आतंक का राज शुरू कर दिया। कैफे, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों का पसंदीदा अड्डा था, शाम का भोजन करने वालों से खचाखच भरा हुआ था। अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज उठी। खाना खाने वाले लोग मेजों के नीचे छिप गए। उनकी हंसी और बातचीत की जगह आतंक की चीखें ने ले ली। नकाबों के पीछे अपने चेहरे छिपाए हुए आतंकवादियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उन्होंने कैफे में हथगोले फेंके, जिससे कभी जीवंत रहने वाली जगह नरसंहार का दृश्य बन गई। दीवारों पर खून और शरीर के अंग बिखरे हुए थे। हवा में बारूद और मौत की गंध भर गई थी। अराजकता और रक्तपात के बीच अविश्वसनीय साहस और करुणा की कहानियां सामने आने लगीं। वेटरों ने ग्राहकों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, उन्हें पीछे के दरवाजों और गलियों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। भाग 5, घेराबंदी शुरू। CST और लियोपोल्ड कैफे पर हमले तो बस शुरुआत थी। समूहों में बंटे आतंकवादी शहर भर में फैल गए। उन्होंने प्रसिद्ध इमारतों को निशाना बनाया। ताज महल पैलेस होटल, जो मुंबई की समृद्धि और भव्यता का प्रतीक है, को घेर लिया गया था। एक और शानदार जगह ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर भी हमला किया गया। नरीमन हाउस, एक यहूदी सामुदायिक केंद्र, युद्ध का मैदान बन गया। ताज में आतंकवादी भव्य लॉबी से होकर घुसे। उन्होंने मेहमानों और कर्मचारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उन्होंने होटल के कुछ हिस्सों में आग लगा दी, जिससे मेहमान और कर्मचारी अंदर फंस गए। ओबेरॉय ट्राइडेंट में भी अफरातफरी मच गई, क्योंकि आतंकवादी गलियारों में घूम रहे थे, मेहमानों का शिकार कर रहे थे और उन्हें बंधक बना रहे थे। नरीमन हाउस में आतंकवादियों ने रब्बी गैब्रियल होल्ड्सबर्ग और उनकी गर्भवती पत्नी रिवका को कई अन्य लोगों के साथ बंधक बना लिया। भाग 6, भरत मोरे का साहस।
अराजकता और नरसंहार के बीच असाधारण साहस की कहानियां सामने आने लगीं। ऐसी ही एक कहानी बहादुर टैक्सी ड्राइवर भरत मोरे की है, जिन्होंने अधिकारियों को आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में सतर्क करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोरे ने मुंबई के गोदी से आतंकवादियों के एक समूह को उनके असली इरादों से अनजान उठाया था। सवारी के दौरान मोरे को अपने यात्रियों पर शक हुआ। उनके भारी बैग, टोल चुकाने से इनकार और उनका अजीब व्यवहार उनके मन में खतरे की घंटी बजा रहा था। जब उन्होंने आखिरकार अपने हथियार दिखाए तो मोरे को पता चल गया कि वह किसी भयानक चीज के चंगुल में फंस गया है। उसे अलग अलग जगहों पर गाड़ी चलाने का आदेश दिया गया, जिससे वह उनकी घातक योजनाओं का अनिच्छुक गवाह बन गया। भारी खतरे के बावजूद मोरे पुलिस को सतर्क करने में कामयाब रहे। उन्होंने आतंकवादियों के ठिकाने और उनके इच्छित ठिकानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में उनकी बहादुरी और उपस्थिति का बहुत महत्व था। भाग 7, नरीमन हाउस पर हमला। कोलाबा में एक यहूदी सामुदायिक केंद्र नरीमन हाउस आतंकवादियों की अंधाधुंध क्रूरता का प्रतीक बन गया। आतंकवादी इमारत में घुस गए। उन्होंने रब्बी गैब्रियल होल्ड्सबर्ग, उनकी गर्भवती पत्नी रिवका और कई अन्य लोगों को बंधक बना लिया। 3 दिनों तक दुनिया ने डर के मारे देखा, क्योंकि भारतीय कमांडो बंधकों को छुड़ाने के लिए लड़ रहे थे। इमारत के अंदर छिपे आतंकवादी भारतीय सुरक्षा बलों के साथ जबरदस्त गोलीबारी में शामिल थे। कोलाबा की तंग गलियों में गोलियों की आवाज और धमाकों की गूंज रही थी। नरीमन हाउस में बंधक संकट 26/11 के हमलों का केंद्र बिंदु बन गया, जिससे आतंकवाद की वैश्विक पहुंच और मानव जीवन के प्रति उसकी घोर अवमानना उजागर हुई। आतंकवादियों के मारे जाने और रब्बी होल्ड्सबर्ग और उनकी पत्नी सहित बंधकों की दुखद मौत के साथ घेराबंदी समाप्त हुई। भाग 8, घेराबंदी में एक शहर। 3 लंबे दिनों और रातों तक मुंबई आतंक के अधीन था। जो शहर कभी नहीं सोता था, वह अंधेरे और डर में डूब गया था। शहर के जीवन की सामान्य आवाज की जगह गोलियों की आवाज और धमाकों ने ले ली थी। सुरक्षा कर्मियों और कभी कभार आवारा कुत्ते को छोड़कर सड़कें सुनसान थीं। इन हमलों ने पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। हर जगह लोग घटनाओं को देखकर दहशत में अपने टेलीविजन स्क्रीन से चिपके हुए थे। दुनिया ने हमलों की निंदा की, भारत के प्रति संवेदना और समर्थन व्यक्त किया। भारत सरकार ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने और देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की कसम खाई। भाग 9, वर्दी में नायक। जैसे ही शहर हमलों से उबर रहा था, असाधारण साहस और बलिदान की कहानियां सामने आईं। मुंबई पुलिस हालांकि शुरू में अचानक हुई इस घटना से बेखबर थी, लेकिन उसने भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के खिलाफ बहादुरी से मुकाबला किया। निरहथियार और कम हथियारों से लैस होने के बावजूद उन्होंने अपने शहर की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आतंकवादियों का सामना किया। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, तुकाराम ओंबले और अनगिनत अन्य पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी बहादुरी और बलिदान शहर के अदम्य साहस का प्रतीक बन गए। दिल्ली से बुलाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो ने आतंकवादियों से जूझते हुए असाधारण साहस और कौशल का परिचय दिया। भाग 10, लंबी रात का अंत। 3 दिनों के आतंक के बाद आखिरकार वह बुरा सपना खत्म हुआ। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक एक करके आतंकवादियों को मार गिराया। ताज और ओबेरॉय ट्राइडेंट में कमांडो ने कमरों में भीषण लड़ाई लड़ी, बंधकों को बचाया और आतंकवादियों को मार गिराया। नरीमन हाउस में आतंकवादियों के मारे जाने और बंधकों की दुखद मौत के साथ घेराबंदी समाप्त हुई। मुंबई शहर घायल लेकिन हताश नहीं, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। मुंबई की भावना, उसका लचीलापन और उसकी एकता अंधेरे में भी चमकती रही। हमलों से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर वर्ग के लोग एक साथ आए। उन्होंने भोजन, आश्रय और सहायता की पेशकश की। भाग 11, मुंबई की भावना। 26/11 के मुंबई हमले आतंकवाद के खतरे की एक कड़ी याद दिलाते हैं। हमलों ने शहर और उसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उस भयानक रात के जख्म शहर की याददाश्त में बस गए हैं, लेकिन मुंबई की भावना, उसका लचीलापन और उसकी एकता अंधेरे में भी चमकती रही। हमलों ने आम लोगों के साहस और करुणा को सामने ला दिया। टैक्सी ड्राइवरों से लेकर होटल कर्मचारियों तक, पुलिस कर्मियों से लेकर आम नागरिकों तक, लोगों ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। 26/11 के हमले विपरीत परिस्थितियों पर
मानव भावना की विजय की क्षमता का प्रमाण थे। मुंबई शहर घायल लेकिन हताश नहीं, त्रासदी से और मजबूत होकर उभरा, उसकी भावना अटूट रही।